एससीएल में रोजाना लाखों रुपए का कबाड़ चोरी हो रहा है। बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर एससीएल के अधिकारी अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। एससीएल के सुरक्षा गार्ड चोरी को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। रेलवे पुलिस की मौजूदगी में ट्रेन से कबाड़ को ले जाया जा रहा है। बैकुंठपुर रोड रेलवे स्टेशन से ये कबाड़ ले जाया जाता है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस से कबाड़ के जाने की सामने आई है। 1 टीवी इंडिया के लिए राजू शर्मा की रिपोर्ट, कोरिया, छत्तीसगढ़। जांजगीर चांपा जिले में यूके की यात्रा कर वापस आने वाले 2 युवक और 1 महिला की पहचान हुई है। यात्रा करके लौटे 3 लोगों में से 2 युवक नागपुर जा चुके हैं, जिसकी जानकारी जांजगीर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने नागपुर जिला प्रशासन को भेज दी है। नागपुर जिला प्रशासन द्वारा यूके से आने वाले दोनों युवकों को आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। वहीं यूके की यात्रा कर वापस लौटी महिला जांजगीर चांपा जिले की नगर पंचायत डभरा की रहने वाली है और 15 दिसंबर को यूके की यात्रा कर घर वापस लौटी है। यूके में उसका पति कोरोना पॉजिटिव है, जिसका इलाज अभी तक चल रहा है। महिला द्वारा वापस आने की जानकारी जिला प्रशासन को नहीं दी गई थी। जिला प्रशासन को कल इसकी जानकारी हासिल हुई और कल ही महिला का RT-PCR टेस्ट लेकर सैंपल जांच हेतु एम्स भेजा गया है। वही महिला के संपर्क में आए उनके परिवार और आसपास के लोगों का भी RT-PCR टेस्ट कर सैंपल जांच के लिए भेजा जा रहा है। 15 दिसंबर को एक डबरा में महिला हैं जो यूके से आई हैं। कल शाम को लेट इन द इवनिंग ये जानकारी मिली हमें कि उनके मिस्टर जो हैं हस्बैंड कोविड पॉजिटिव हैं और हम जो है उनका तत्काल सैंपलिंग करके सैंपल को एम्स भेजे हैं। आज उनके परिजनों की सैंपलिंग की जा रही है। जांजगीर चांपा से लाला उपाध्याय की रिपोर्ट, 1 टीवी इंडिया। 3 कृषि कानून की वापसी व समर्थन मूल्य गारंटी कानून पास करने की मांग को लेकर देश भर में लगातार आंदोलन जारी है। 26 नवंबर को आज तक लाखों देश के किसान दिल्ली में डटे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर वे सरकार से अपील कर रहे हैं। इसके बावजूद कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। जहां सरकार अपनी जिद पर अड़ी है, वहीं किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखा जाए तो किसान अब सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। वहीं राजनांदगांव से किसान नेता सुदेश टीकम, हरिश्चंद्र साहू, अर्जुन मांडवी और क्षेत्र के किसानों को लेकर 3 दिवसीय किसानों के लिए समर्थन मांगने निकले हैं, जिसमें मानपुर, राजनांदगांव, जिला कबीर धाम नुक्कड़ सभाएं लेकर किसानों से आग्रह कर रहे हैं कि दिल्ली चलो। इसी कड़ी में गंडई वार्ड क्रमांक 1 में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, जहां आसपास के किसान भारी मात्रा में शामिल हुए। सुदेश टीकम ने अपने संबोधन में कहा कि आज 3 कृषि बिल को लेकर किसान परेशान है। वहीं सरकार किसानों के हित की बात कर रही है, वो सिर्फ किसानों को धोखा दे रही है। संबोधन के दौरान कई बातें कही गई। साथ ही कहा गया कि अगर अपनी मर्जी के मालिक नहीं रहेंगे तो जमीन हमारी रहेगी और मालिकाना हक कारपोरेट घराने का रहेगा। अगर ये कहेंगे कि आलू लगाओ तो आलू लगाना पड़ेगा। यदि ये बोले कि चने की खेती मत करो तो हम नहीं कर सकते। इस प्रकार इन बिलों से हम देश के किसान गुलाम बन जाएंगे। राजा साहब बताइएगा, आज हमारे टीकम देशमुख जी यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ गंडई में किसानों का समर्थन लेने आए हैं और राजावाड़ा से इनको समर्थन मिला आपका, आप बताइएगा इसके बारे में। पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। भाई साहब, मैं राजा नहीं हूँ, मैं भी एक किसान हूँ, किसान पुत्र हूँ और मुझे किसानों का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाई सुदेश टीकम जी का मुझे संदेश मिला और उस संदेश को सुनकर मैं बहुत खुश हुआ कि चलो जिले से कोई ऐसा नेता है जो किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए अग्रसर हुए हैं और निरंतर अब अनवरत जिले में भ्रमण करते हुए आज गंडई पहुँचे हैं। तो गंडई के एक किसान होने के नाते मैंने आपको समर्थन देने की बात कही है कि देश के अंदर में जो किसान के विरुद्ध में जो काला कानून लाया गया है, उसके लिए हम दिल्ली के किसानों के साथ साथ पूरे देश के किसानों के साथ हम खड़े हैं और कंधे से कंधा। क्या ये माना जा रहा है कि जो मोदी सरकार है किसानों के साथ छल करके कॉर्पोरेट घरानों वालों को इसका फायदा दे रही है? बिल्कुल, ये कानून जो है ये किसानों के हक में नहीं है, बल्कि उन कॉर्पोरेट घरानों के हक में है जो मोदी जी चाहते हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार भी किसानों का समर्थन कर रही है। इस कानून के विरोध में शुरू से कांग्रेस रही है और छत्तीसगढ़ सरकार में भूपेश सरकार जो है अनवरत इस विषय को लेकर गंभीर है
और हस्ताक्षर अभियान चलाकर भी इस कानून का विरोध किए हैं। और आगे की जो पार्टी लेवल पे जो कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से ये बहुत कहीं ना कहीं देखा जाए कि खाली कांग्रेस नहीं, देश के अंदर कहीं भी जिसकी भी सत्ता सरकार है, चाहे वो भाजपा की हो, सपा की हो, कांग्रेस की हो और भी है, यानी ये सारे के सारे किसानों के साथ हैं, सिर्फ भाजपा सरकार छोड़ के। जी बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ बाकी जितने भी विरोधी दल हैं वो किसानों के हक में है। आज किसानों के साथ एक प्लेटफॉर्म पे पूरी सरकार नजर आ रही है। बिल्कुल आएगी, नजर आएगी। नाम और पद बता। और खाली भी आ गए। तारकेश्वर शाह खुसरो, भूतपूर्व मंडी अध्यक्ष गंडई। गंडई पंडरिया से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट, 1 टीवी इंडिया।